Good morning, all of you. Today we are studying about our English subjects. Okay. First, I will tell you about some basic topics. After that, we can studying about continue with our subject. Students, as you all know that the hardest part of remote learning is that we are not together. We want our students to know that even though we are not together, they are still very much loved, and everything we are doing is for them. In the first session we are started the online classes. बेसिक ऑनलाइन क्लासेस हैं, उसमें भी अपन लोग यही बात करेंगे कि थोड़ा इंग्लिश एंड थोड़ा हिंदी, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो सके. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपको एक शीट्स दी गई थी, स्कूल से अवेलेबल करवाई गई थी इंग्लिश शीट्स. उसका बेसिक टॉपिक रखा गया था द अल्फ़ाबेट. इस अल्फ़ाबेट्स के बारे में आज अपन पढ़ते हैं. फर्स्ट अपन को ये जानना जरूरी कि इंग्लिश होता क्या है, कैसे उसको एक्सप्रेस किया जाता है. लैंग्वेज इज़ ए मीडियम टू एक्सप्रेस ओवर सेल्व्स. मीन्स मतलब लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है भाषा कि जो चीज़ अपन यूज़ करते हैं वो लोगों के सामने आपको कैसे एक्सप्रेस की जानी है, वो सब चीज़ आपको इसमें डिफ़ाइन करनी होती है. इसको 2 पार्ट से आप लोगों के सामने अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हो. फर्स्ट रिटन एंड सेकेंड इज स्पोकन. ओके, रिटन एंड स्पोकन बोथ आर द 2 मीडियम्स. फर्स्ट इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन मीन्स कि आपको परिचय दिया जा रहा है. इंट्रोडक्शन यानी परिचय दिया जा रहा है कि कैसे क्या इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ की जाती है. आई नो ये चीज़ आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है. मतलब ये जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये बहुत ही ईजीएस्ट टॉपिक है अपना इंग्लिश का, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. जैसा मैंने आपको बताया कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया जा रहा है. फर्स्ट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट कंसिस्ट 26 लेटर्स. इंग्लिश अल्फ़ाबेट कंसिस्ट 26 लेटर्स. इट मीन्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है, उसमें टोटल 26 लेटर्स होते हैं. क्लियर. 26 लेटर्स कौन से होते हैं? A B C D E F G टोटल Z तक. इसी तरह के टोटल 26 लेटर्स होते हैं. जो ये 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं इसमें जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है उसमें टोटल 26 लेटर्स होते हैं. क्लियर. ईच लेटर हैज़ एन अपर केस. अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर. कैपिटल लेटर जो इस तरह से लिखा जाता है, एंड ए लोअर केस. लोअर केस मीन्स क्या होता है? स्मॉल लेटर जो इस तरह से लिखे जाते हैं, इनको बोलते हैं कैपिटल लेटर, एंड इनको बोला जाता है स्मॉल लेटर. क्लियर. लेटर स्टैंड्स फॉर साउंड्स वाइल स्पीकिंग द लेटर ABCD. जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, गिव 2 टाइप्स ऑफ साउंड्स. अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट पार्ट नेम इज़ वॉवल एंड सेकेंड पार्ट नेम इज़ कॉन्सोनेंट. वॉवल्स आर 5 in numbers. How many vowels in English alphabet? There are 5 vowels in English alphabet. These are A, E, I, O, U. Okay, and the remaining letters are 21. टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो 5 अगर आपके पास वॉवल्स है तो रिमेनिंग ऑब्वियसली कितना होगा? 21. और जो आपका 21 है वो क्या बच गया आपका? कॉन्सोनेंट. B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर. टोटल 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं एंड 5 वॉवल्स होते हैं. इसके बाद में आपकी शीट्स में आप देखिए, शीट्स में आपको क्लियर डेफिनेशन दी गई है वॉवल्स की कि वॉवल्स होते क्या हैं. वॉवल्स, सी इन योर शीट्स बेटा. द लेटर्स विच नीड द माउथ टू बी स्लाइटली ओपन वाइल स्पीकिंग आर कॉल्ड वॉवल्स. देयर आर 5 वॉवल्स. A E I O U. हाउ मैनी वॉवल्स? A E I O U. ये मैं आपको बता चुकी हूँ. इसके बाद में आता है आपका कॉन्सोनेंट. द कॉन्सोनेंट्स, द लेटर्स विच नीड द माउथ टू बी स्लाइटली क्लोज्ड
while speaking are called consonants. The remaining 21 letters are consonant. ये चीज़ अपन पढ़ चुके हैं. B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z. Total are 21 letters and these are consonants. इसी तरह अपन अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है तो आपके सामने किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. आपको जैसे दे दिया जाए पिक आउट द वॉवल्स. ओके, पिक आउट द वॉवल्स. इसी के बाद में जैसे अपन स्पेलिंग देख लेते हैं. जैसे आपका शीट में दिया गया है फर्स्ट स्पेलिंग पेंसिल. पेंसिल वर्ड में से अब आपको यहाँ पे क्या लिखने होंगे, वॉवल्स. फर्स्ट देखिए आप पी. क्या पी आपका वॉवल है या कॉन्सोनेंट है? सीन दिस. अब देखिए यहाँ पे पी यहाँ अवेलेबल है तो मतलब ये क्या है आपका कॉन्सोनेंट. फिर आता है ई. तो ई क्या है आपका वॉवल. अपने को ओनली वॉवल्स फाइंड आउट करने हैं. ई क्या हो गया वॉवल्स. एन भी आपका कॉन्सोनेंट है, ये रहा एन. सी भी कॉन्सोनेंट है. आई वॉवल है. एल भी आपका क्या है कॉन्सोनेंट. तो मतलब ये यहाँ पे ब्लैंक रहेगा तो इसको यहाँ डैश कर दिया जाएगा. ठीक है. इसी तरह से अगर अपने को यहाँ पे कॉन्सोनेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता तो अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे. पी एन सी एंड एल. क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू. कैसे क्लियर करेंगे अपन. जैसे कोई भी वर्ड दे दिया गया. एक और स्पेलिंग देखते हैं अपन. जैसे अपन ने देखा एरोप्लेन. ठीक है. एरोप्लेन के अंदर सबसे पहले आप सर्च आउट करें. क्या ढूंढेंगे अपन लोग इसमें, क्या ढूंढना है अपने को, वॉवल्स. तो वॉवल्स के अकॉर्डिंग आप पहले देखिए ए ई आई ओ यू. क्या स्पेलिंग में ए है कहीं पे भी? यस, 1 and 2. और कहीं पे ए नहीं है. ई है, यस. आई, नो. ओ, यस. एंड यू, नोट. सारे अपन ने वॉवल्स को टिक कर लिया है. यहाँ पे लिखेंगे ब्लॉक्स में ए ई ओ ए एंड ई. क्लियर. कैसे डिफाइन करना है. आप पहले जो वॉवल्स होते हैं, कितने होते हैं अपने पास वॉवल्स, 5. जो 5 वॉवल्स आपके पास अवेलेबल हैं पहले आप उनको टिक आउट कीजिए. उसके बाद में जितना भी रिमेनिंग पार्ट होता है, जैसे अब आपके पास रिमेनिंग पार्ट बचता है आर पी एल एन. ओके. तो अपने पास क्या हो गए, 5 तो वॉवल्स हो गए एंड 4 कॉन्सोनेंट हो गए इस स्पेलिंग के अंदर. सेम प्रोसेसिंग जैसे मैंने आपको बताया, आपको वॉवल फाइंड आउट करना था. और समटाइम्स क्या होगा आपके पास क्वेश्चंस में पुटअप किया जाएगा कि कॉन्सोनेंट फाइंड आउट कीजिए, तो वो अपन इसी प्रोसेसिंग से करेंगे. क्लियर है. इसके बाद में देखिए आप लोग शीट्स के अकॉर्डिंग आपका सेकेंड क्वेश्चन यही दे रखा है. पिक आउट द कॉन्सोनेंट. पिक आउट द कॉन्सोनेंट इन द वर्ड्स बिलो. फर्स्ट सनराइज वर्ड, ये सॉल्व किया गया है. इसमें से आपको ओनली कॉन्सोनेंट्स फाइंड आउट करना है. जैसे यू आई ई, ये तीनों आपके वॉवल्स हो चुके हैं, तो जितना भी रिमेनिंग है वो सब क्या होगा आपका कॉन्सोनेंट. कर लेंगे आप लोग ये. क्लियर. ओके. सेकंड अपन आते हैं अपने टॉपिक पे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, इसका यूज़ मैं आपको पहले बता दूं, डिक्शनरी के बेस पे किया जाता है. इसी ऑर्डर के बेस पे आप डिक्शनरी से स्पेलिंग्स फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली. फर्स्ट होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इज़ एन इंडेक्सिंग मेथड in which names, terms or words are arranged in the same sequence as the letters of the alphabet A to Z. जो आपका ओके स्टूडेंट्स, अल्फ़ाबेट्स कितने हो गए अपने A to Z. इसकी अपन एक्सरसाइज की बात करेंगे तो ये आपको कैसे फेस करनी होगी. सबसे सिंपल क्वेश्चन जो आपके पास होगा वो होगा कि जो अल्फ़ाबेट्स होंगे वो आपको रैंडमली मिलेंगे, मतलब कभी ऊपर नीचे भी मिलेगा. जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है MDFEJ. इसको आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कैसे करेंगे कि जब अपन अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं तो उनमें अपने को सीक्वेंस पता होती है. हर अल्फ़ाबेट का पोजिशन फिक्स होता है. ठीक है. अब जो फिक्स पोजिशन है उसी के बेस पे अपन आगे चलते हैं. जैसे अपन पढ़ते हैं MDFENJ. अल्फ़ाबेट्स को अगर जब हम बोल के देखते हैं तो पहला आता है ए. आपके पास नहीं है, बी भी नहीं है,
सी भी नहीं है। अब आपके पास क्या है सबसे पहले, डी। तो अपन डी को सबसे पहले ब्लॉक पे लिखेंगे। फिर उसके बाद में आता है ई, एफ, जे एंड एम। ओके, इसी तरह से इनको अरेंज करना होता है, मतलब जिस सीक्वेंस में ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जिस सीक्वेंस में आपके पास अवेलेबल हैं, उसी सीक्वेंस में आपको इन्हें अरेंज करना होगा। इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहा जाता है। यही कहा है मैंने, इंडेक्सिंग मेथड इन विच नेम्स, टर्म्स और वर्ड्स आर अरेंज्ड इन सेम सीक्वेंस। सेम सीक्वेंस में आपको अल्फ़ाबेट्स वगैरह अरेंज करने होंगे। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है PNAZL। ये आपको खुद को सॉल्व करना है, थोड़ी सी हेल्प मैं कर सकती हूँ। जैसे फर्स्ट अल्फ़ाबेट अपना क्या होता है, ए। तो यहाँ पे आपके पास ए अवेलेबल है, तो अपन यहाँ पे ए लिख लेंगे। फिर आता है बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है आपके पास, EFGHIJKL। तो सेकेंड ब्लॉक में क्या आएगा, एल। फिर आता है एम, नहीं है, एन है, तो थर्ड ब्लॉक में एन आएगा। ओ, पी, फोर्थ ब्लॉक में क्या आएगा, पी। एंड लास्ट एंड लीस्ट फिफ्थ ब्लॉक में क्या बच रहा है अपने पास, जेड। तो जेड का अपने को पता है कि जेड लास्ट में ही आता है। सेम प्रोसेसिंग से आप नेक्स्ट क्वेश्चन अटेंड करेंगे। स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं लेवल की। तो ये आपका एक 0 लेवल टाइप क्वेश्चन होता है। इसके बाद में जो आपके क्वेश्चंस आपको फेस करने होंगे, उसमें आता है टू पुट वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वी शुड लुक एट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड्स। जैसे लाइक दैट क्या है, इसका एग्जाम्पल दे रखा है, योयो, गेम, ऐप, सन, बॉल एंड डैड। ओके, इनका फर्स्ट वर्ड, जो फर्स्ट वर्ड है उनको अंडरलाइन किया है मैंने। इसी तरह से आपको भी करना होगा। अंडरलाइन करने के बाद आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। ऐसा कीजिए, आप सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स राइट डाउन कीजिए। ओके, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड जेड। क्लियर। अपन ने ये अल्फ़ाबेट्स यहाँ लिख लिए हैं। अब मैंने आपको स्पेलिंग्स बताई थी, क्या थी फर्स्ट, योयो, गेम, ऐप, सन, बॉल एंड डैड। ठीक है। इन स्पेलिंग्स में मैं आपको कह रही हूँ कि फर्स्ट वर्ड को अंडरलाइन करना है, YGASBND। फर्स्ट वर्ड को अंडरलाइन कर लिया अपन ने। जैसा कि मैंने आपको सिंगल वर्ड्स का बताया था अभी फर्स्ट क्वेश्चन में, एक्सरसाइज जो सेकंड थी आपकी, उसमें बताया था आपको कि 0 लेवल टाइप क्वेश्चन होता है। उसी तरह से अपन को इसको सॉल्व करना है सेम पैटर्न से। सबसे पहले क्या अपने पास Y आता है, नो। G आता है, नो। A आता है, यस। ए अल्फ़ाबेट में सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है, तो अपना फर्स्ट स्पेलिंग क्या होगा, ऐप। सेकंड आता है अपना बी। क्या बी से स्टार्टेड कोई स्पेलिंग है आपके पास, सन तो नहीं है। फिर आता है बॉल, तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर स्पेलिंग। फिर आता है सी। सी से स्टार्टेड कोई स्पेलिंग नहीं है। डी से स्टार्टेड स्पेलिंग है, तो अपन इसको क्या देंगे, थर्ड नंबर। वाई, बिकॉज सी से स्टार्टेड अपने पास कोई स्पेलिंग नहीं है, तो अपने पास डी वर्ड दे रखा है। डी से स्टार्टेड एक स्पेलिंग दे रखी है अपने को, इसको अपन थर्ड नंबर देंगे। क्लियर। ये हो गया डैड। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं, ई हो गया है। ई के बाद में आता है एफ, जी। जी से स्टार्टेड स्पेलिंग है, ये हो गया फोर्थ नंबर स्पेलिंग। एच भी नहीं है, आई भी नहीं है, जे भी नहीं है, के, एल, M N O P Q R S। डैट कहाँ पे आ गए अपन, एस पे। तो ये हो गया आपका फिफ्थ नंबर का स्पेलिंग। और लास्ट क्या बच रहा है आपका, योयो। ये हो गया आपका 6 नंबर का स्पेलिंग। क्लियर। ये चीज़ समझ में आ रही है। इसी की एक एक्सरसाइज का एग्जाम्पल और देखिए आप एक बार। जिस तरह से आपको वर्ड्स दे दिए गए, एप्पल, grapes, banana, watermelon, papaya।
क्लियर। फर्स्ट वर्ड को अंडरलाइन करना है, सेम प्रोसेसिंग फॉलो कीजिए बच्चों। फर्स्ट वर्ड अपन ने अंडरलाइन किया है। फर्स्ट वर्ड अंडरलाइन करने के बाद आपको पता है फर्स्ट स्पेलिंग किससे स्टार्ट होनी चाहिए, एप्पल। सेकंड क्या होनी चाहिए, बनाना। फिर थर्ड होनी चाहिए आपकी ग्रेप्स। फोर्थ हो गया आपकी पपाया एंड फिफ्थ क्या होगी, वाटरमेलन। इसी सीक्वेंस में अपन यहाँ अरेंज करेंगे, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, पपाया एंड वाटरमेलन। क्लियर। ये सभी आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो शीट्स में आपको एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे एक्सरसाइज 3 के नेम से दे रखा है, राइट दीज वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो आपको दे रखे हैं दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई एंड मुंबई। इनका फर्स्ट वर्ड आप अंडरलाइन कीजिए, DKCM। ओके, DKCM। तो सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, C। फर्स्ट पे क्या आ रहा है आपके पास, D। ओके, DKC और M। ओके, फर्स्ट वर्ड अपन ने अंडरलाइन कर लिया है। अब आप देख लीजिए सबसे पहले क्या आएगा, A और B दोनों यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। C है तो अपना C क्या होगा, फर्स्ट स्पेलिंग। D पे स्टार्टेड स्पेलिंग क्या होगा, सेकंड। K से स्टार्टेड स्पेलिंग थर्ड, क्योंकि M एंड K में पहले क्या मिलता है अपने को अल्फ़ाबेट्स में, K। तो ऑब्वियसली ये होगा थर्ड एंड मुंबई क्या होगा आपका फोर्थ। सेम प्रोसेसिंग से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों खुद। बेंच, चेयर, स्टूल, टेबल एंड डस्टर, इनको भी आप फर्स्ट वर्ड अंडरलाइन कीजिए और जो सीक्वेंस अल्फ़ाबेट्स में होती है उसी सीक्वेंस में आप इन्हें अरेंज कीजिए। ओके, नेक्स्ट अपना आता है, इफ़ मोर देन वन वर्ड स्टार्टेड विद द सेम लेटर यू शुड लुक एट द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड। यू शुड लुक एट द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड। इसका मीन्स क्या है कि अगर आपके पास जो स्पेलिंग्स दिए जाए, जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, फिंगर्स, आइज़, ईयर्स, हेड, फुट, नोज़ एंड हेड। ठीक है, फिंगर्स, आइज़, ईयर, हेड, फुट, नोज़ एंड हेड। इसमें आप नोटिस कीजिए कि F से स्टार्टेड सिंगल स्पेलिंग है या डबल है। पहली प्रोसेसिंग आप कंप्लीट कीजिए कि फर्स्ट वर्ड को अंडरलाइन करना है। कर लिया अपन ने फर्स्ट वर्ड अंडरलाइन सभी में। अब आप इसमें देखिए क्या फर्स्ट वर्ड जो आपका F है इससे स्टार्टेड कोई डबल है, यस, ये भी F से स्टार्टेड है, ये भी F से स्टार्टेड है। बात करते हैं E से स्टार्टेड भी 2 स्पेलिंग्स है, H से स्टार्टेड भी 2 स्पेलिंग्स है। इनका सॉल्यूशन अपन कैसे करेंगे, इधर देखिए, जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, राम, रमन, सुनील, सिमरन, रेहान। आगे अपन देखते हैं, जैसे रेहान, नीलम, काफ़ी स्पेलिंग्स अपन लिख लेते हैं एक बार, मेहा, एनी अदर स्पेलिंग्स, महेंद्र, माही। मैंने सभी स्पेलिंग्स से स्टार्टेड का जो वर्ड्स है ना उनसे मैंने डबल स्पेलिंग्स लिखे हैं, कुछ स्पेलिंग्स मैंने ट्रिपल टाइम भी लिखा है, तो वो चीज़ आप देख लेना। जैसे मान लीजिए अब अपन को इनका फर्स्ट वर्ड अंडरलाइन करना है, ठीक है, सेम प्रोसेसिंग अपन फॉलो करेंगे। अब अपने को पता है कि R से स्टार्टेड अपने पास कितने स्पेलिंग है, 3 स्पेलिंग्स है। रफ ब्लॉक पे वर्क कीजिए, जितने भी R से स्टार्टेड स्पेलिंग है उनको आप एक रो में अरेंज कीजिए, ठीक है। उसके बाद में S, सुनील, सिमरन, फिर है आपके पास N से स्टार्टेड स्पेलिंग, फिर है M से स्टार्टेड स्पेलिंग, ठीक है, महेंद्र एंड माही। क्लियर। अब आप ये चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको एक रफ ब्लॉक बनवा दिया है। रफ ब्लॉक में आप इन सभी स्पेलिंग्स को एक प्रॉपर अरेंज नहीं किया अपन ने, बस अल्फ़ाबेटिकल बेस पे लिखा है। अपन ने सबसे पहले देखा कि अपन ने जब इन स्पेलिंग्स को अरेंज किया है, इन स्पेलिंग्स को अपन ने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे तो अरेंज नहीं किया है, बट उनके अल्फ़ाबेट्स के सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ पे इनको अरेंज किया है।
इसके अंदर आप देखिए सबसे पहले आता है अपने पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बेस पे अगर अपन चेक करें, ये होते हैं आर से स्टार्टेड, ये है एस, ये एन और ये है एम। ठीक है, चारों में सबसे पहले क्या आता है अपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में? एम। तो अपन देखते हैं यहाँ पे एम से स्टार्टेड 2 स्पेलिंग्स है, महेंद्र एंड माही। फर्स्ट वर्ड सिमिलर है, सेकंड वर्ड पे जंप करना है। सेकंड वर्ड यहाँ पे दे रखा है ए, और यहाँ पे भी कोइंसिडेंसली क्या आ गया? ए। जंप करना है अगेन, एच एंड एच बोथ आर सिमिलर। नेक्स्ट ई एंड आई, ई और आई में सबसे पहले क्या आता है? ई आता है या आई आता है? पता है अपने को सबसे पहले क्या आएगा? ई। तो महेंद्र अपनी फर्स्ट स्पेलिंग है एंड माही क्या है? अपनी सेकंड स्पेलिंग। वो अपन यहाँ राइट डाउन करेंगे, महेंद्र फर्स्ट नंबर पे एंड माही सेकंड नंबर पे। उसके बाद में अपन बात करते हैं एम के बाद में आता है एन, नीलम और नेहा। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड सिमिलर है, सेकंड वर्ड भी सिमिलर है, क्योंकि मैंने आपको बता चुकी हूँ मैं आपको ये चीज़ कि अगर एक से ज़्यादा वर्ड से स्टार्टेड कोई आपको सेम लेटर स्पेलिंग मिल जाता है तो आप सेकंड स्पेलिंग्स के उसके जो आपका वर्ड होगा उसी वर्ड में सेकंड लेटर पे आपको देखना होगा। तो वही चीज़ अपन कर रहे हैं, यहाँ पे ई भी सिमिलर है। अब यहाँ पे थर्ड लेटर क्या है? ई, और यहाँ अपने पास क्या है? एच। ई एंड एच में पहले क्या आता है? ई आता है, तो ई क्या हो गया आपका? थर्ड नंबर स्पेलिंग, जैसा मैं यहाँ लिख चुकी हूँ। एंड नेहा क्या हो गया? फोर्थ नंबर स्पेलिंग। क्लियर? उसके बाद में आर एंड एस, आर और एस में पहले क्या आता है? आर। फर्स्ट लेटर्स को अपन ने अंडरलाइन किया है, राम, रमन एंड रिहान सिमिलर है। सेकंड लेटर पे चलते हैं, ए एंड ई। ए है, तो यहाँ पे ए वर्ड सिमिलर आ रहा है और ई अलग जा रहा है, तो ई को एक बार छोड़ देंगे, क्योंकि ए और ई में आपको पता है ए पहले आता है, ई बाद में आता है, इसीलिए अपन ई को छोड़ देंगे, ए को लेंगे। तो ए में राम एंड रमन, सेकंड लेटर सिमिलर, थर्ड लेटर भी सिमिलर है। अब यहाँ पे ये स्पेलिंग फिनिश है, यहाँ पे ए दे रखा है, जब यहाँ पे ज़ीरो है और यहाँ पे ए है तो पहले क्या आना चाहिए? जीरो। तो अपन ने फर्स्ट पे क्या लिखेंगे? राम, फिर लिखेंगे रमन, और जो अपने पास बच गया था रेहान, जिसको मैंने कहा था ई वर्ड दे रखा है तो इसको एक बार छोड़ देते हैं। ई नंबर से स्पेलिंग कौन से नंबर पे हो गया? ये 7th नंबर पे, इसको मैंने 7 नंबर दे दिया है। और रमन के बाद में मैंने क्या लिखा है? रेहान। ओके, इसके बाद में अपने पास बचता है सुनील एंड सिमरन। सुनील एंड सिमरन का फर्स्ट वर्ड एस सिमिलर है, सेकंड लेटर क्या है यहाँ पे? यू, और यहाँ पे क्या है? आई। यू और आई में पहले क्या आता है? आई, तो अपन यहाँ पे इसको 8 नंबर देंगे, और सुनील क्या हो गया? लास्ट 9 नंबर। सेम प्रोसेसिंग के लिए अपन सबसे पहले मंथ्स नेम लिख लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। बच्चों अगर बेसिक चीज़ें भूल चुके हैं आप लोग तो अभी घर बैठे आप लोग अपना बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कीजिए, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, हर जगह आपके काम आने वाला चीज़ है। ओके, इसमें देखिए आप सबसे पहले क्या किया मैंने? रफ नोट वर्क पे, जैसा कि अपन ने पहले किया है, जे से स्टार्टेड स्पेलिंग जितनी भी थी मैंने लिख ली, जनवरी, जून एंड जुलाई। फिर है फरवरी, फरवरी से स्टार्टेड, एफ से स्टार्टेड एक सिंगल स्पेलिंग थी मैंने लिख दी। एम से स्टार्टेड 2 स्पेलिंग्स थी, मार्च एंड मई, यहाँ पे मैंने एम लिख दिया है। फिर आता है अप्रैल, अप्रैल से स्टार्टेड, ए से स्टार्टेड अपने पास 2 स्पेलिंग्स हैं, 2 हैं स्पेलिंग्स, अप्रैल एंड अगस्त। फिर है सेप्टेम्बर, एस से स्टार्टेड अपने पास सिंगल स्पेलिंग है, अक्टूबर में ओ से स्टार्टेड सिंगल स्पेलिंग है, नवंबर में एम से स्टार्टेड सिंगल स्पेलिंग्स है। ओके, एंड दिसंबर में डी से स्टार्टेड सिंगल स्पेलिंग है। इनको अपन यूँ देखेंगे, सबसे पहले अपने पास अल्फ़ाबेट्स में क्या आता है? ए आता है, तो ए से स्टार्टेड जो 2 स्पेलिंग्स है उनमें फर्स्ट वर्ड सिमिलर है, सेकंड वर्ड पे जंप किया जाए। सेकंड वर्ड यहाँ पे बोलता है पी और यहाँ है यू। पी और यू में पहले क्या आता है? पी आता है, तो आपका अप्रैल फर्स्ट स्पेलिंग होगा एंड अगस्त क्या होगा? सेकंड स्पेलिंग, जो मैं यहाँ लिख चुकी हूँ मैं, अप्रैल एंड अगस्त। उसके बाद में अपन बात करते हैं बी, यहाँ पे बी से स्टार्टेड कोई स्पेलिंग नहीं है, सी से भी स्टार्टेड कोई नहीं है, डी सिंगल स्पेलिंग है, कन्फ्यूज़न ही नहीं है, डायरेक्ट अटेंड कीजिए, कुछ भी सोचना नहीं है। ओके, इसको देंगे 3rd नंबर, ये आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फोर्थ पे आता है अपने पास ई, ई से स्टार्टेड कोई भी स्पेलिंग नहीं है, एफ, एफ से स्टार्टेड भी सेम प्रोसेसिंग, अपने पास सिंगल स्पेलिंग है, तो इसको अपन 4th नंबर देंगे।
ओके, फरवरी है। अब आता है एफ का काम हो गया, ए का काम हो गया, डी का काम हो गया, ठीक है। एफ के बाद में आता है जी, एच, आई, जे, ओके। जे से स्टार्टेड अपने पास कितनी स्पेलिंग्स हैं? 3 स्पेलिंग। फर्स्ट वर्ड को अंडरलाइन कीजिए, सेम प्रोसेसिंग। सेकंड वर्ड ए, यू और यू। यू और ए, 2 जगह यू है और एक जगह क्या यूज़ कर रहे हैं अपन? ए। यू और ए में पहले क्या आता है? ए आता है। जब ए को अपन पहले ले रहे हैं तो ए से रिलेटेड कोई स्पेलिंग नहीं है यहाँ पे, तो ये अपना कौन से नंबर का स्पेलिंग हो गया? 5th। फिर आता है जून एंड जुलाई, यहाँ पे भी यू है और यहाँ भी यू है, तो अपन जाएंगे 3rd पे, एन एंड एल, ओके। एल और एन दे रखा है, तो एल और एन में पहले क्या आता है? एल आता है, तो ये हो गया 6 नंबर, ये हो गया 7 नंबर, तो यहाँ क्या आएगा? जुलाई एंड जून, क्लियर। इसके बाद में आता है जे, के, एल, एम। एम से स्टार्टेड अपने पास स्पेलिंग्स हैं, रुक जाएगी गाड़ी। एम दोनों साइड सेम है। फिर जाते हैं नेक्स्ट लेटर पे, ए और ए, आर एंड वाई। आर और वाई में पहले क्या आएगा? आर। 7 नंबर लास्ट दिया है अपन ने, तो यहाँ क्या देंगे? 8th, यहाँ देंगे 9। मार्च एंड मई, ओके। मार्च एंड मई दे रखा है। एम के बाद में आता है एन, सिंगल स्पेलिंग है, तो इसको देंगे 10 नंबर, कुछ भी सोचना नहीं है। नवंबर, 10 के बाद में आता है एन, ओ, इसको देंगे 11, क्योंकि सिंगल है स्पेलिंग। फिर आता है ओ, पी, क्यू, आर, एस, लास्ट स्पेलिंग क्या बच गया अपना? सितंबर, ओके। बच्चों ये मत सोचना कि मंथ्स नेम इसी सीक्वेंस में होते हैं, ये ओनली क्या है आपका? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ओके। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, ये आपकी मंथ नेम की सीक्वेंस नहीं है। मंथ नेम की सीक्वेंस तो मैंने यहाँ पे राइट डाउन की थी, तो आपको पता होनी चाहिए, ओके। इसी तरह जो आपको वर्कशीट्स अवेलेबल करवाई गई है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, ओके। इस वर्कशीट्स में जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, इनको देखिए, अनियन, एप्पल, बनाना, टोमेटो, ऑरेंज, पोटैटो एंड पियर, इनको आप कर लेंगे इजीली। फिर भी अगर कुछ भी इश्यूज़ आपके सामने रहता है तो आप आके स्कूल में कंसल्ट कीजिए, जो भी इश्यूज़ है यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।